नमस्कार साथियों, आज एक और खास विषय पे वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसे कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में क्या क्या गया, किन किन चीजों ने इस 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया, क्या क्या उनकी फेवर में गया। बहुत सारी चीजें उनकी फेवर में गई। सबसे पहले तो जैसे मैंने जिस दिन नतीजे आए थे बताया था कि भारतीय जनता पार्टी के पास मैसेंजर बहुत स्ट्रांग है, मशीनरी बहुत स्ट्रांग है, तो वो कोई भी मैसेज डीप रूटेड पहुंचा सकते हैं और बहुत प्रोफेशनली चुनाव लड़ते हैं। तो वो तो एक उनकी स्ट्रेंथ है ही, लेकिन इसके अलावा क्या क्या उनकी फेवर में गया। सबसे पहली चीज, समाजवादी पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जाना उनकी फेवर में गया। वो लोग जो समाजवादी पार्टी में गए भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके, उनमें से ज्यादातर लोग हार गए और इससे फायदा ये हुआ कि जो बीजेपी अपने बहुत सारे लगभग 100 से ज्यादा उम्मीदवारों के टिकट काटने वाली थी, कईयों के टिकट बच गए और उनमें से कईयों के जिनके टिकट बच गए वो चुनाव जीत गए। तो ये एक बाई चांस, कहते हैं ना, नियति जब साथ देती है तो सारे पासे ऐसे ही पड़ते हैं कि आपकी फेवर में चीजें आती हैं। तो पहला तो उनका जाना बड़ा फेवर में रहा, तो एक पहली चीज रही। दूसरी चीज, एंटी इनकम्बेंसी को बचा पाई बीजेपी। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने एंटी इनकम्बेंसी को काफी हद तक बचा लिया, वरना 5 साल की सरकार और सरकार जब काम करेंगे तो गलतियां भी होंगी। कोरोना का मैनेजमेंट या मिसमैनेजमेंट में इशू था, जो मजदूरों का प्लान हुआ उसमें इशू था, इकोनॉमिक कंडीशन, रोजगार, ये सब मुद्दे थे, लेकिन फिर भी काफी हद तक उस एंटी इनकम्बेंसी को बचा पाई। भले ही कुछ सीटों का नुकसान हुआ वो तो ठीक है, लेकिन आज फुल कंफर्टेबल मेजोरिटी उनके पास है, तो उनकी फेवर में ये गया कि वो एंटी इनकम्बेंसी को बचा पाए। और बचा क्यों पाए? क्योंकि मैंने बताया मशीनरी है, मैसेज को स्ट्रांगली भेजा गया, मैसेंजर स्ट्रांग है, जिस तरह से उन्होंने कैंपेन चलाया और उनका वोट इंटैक्ट रहा, अपने वोटर को इंटैक्ट करने में कामयाब रही भारतीय जनता पार्टी। ये उनकी एंटी इनकम्बेंसी का तोड़ निकला कि जिससे कि वो अपनी एंटी इनकम्बेंसी को रोक पाए, जो उनके खिलाफ एक माहौल बन रहा था या जो सरकार से नाराजगी थी उसको बचा पाए वो। ये दूसरी चीज भारतीय जनता पार्टी की फेवर में गई। तीसरी चीज जो भारतीय जनता पार्टी की फेवर में गई वो था अपोजिशन का एकजुट ना होना। विपक्ष था तो बहुत मजबूत था, मजबूती से समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ा और काफी छोटे छोटे दलों का गठबंधन भी किया, लेकिन फिर भी इसके अलावा भी वोट बट रहा था। जैसे मैं अभी देख रहा था कि 60 सीटें ऐसी थी जहां पर ओवैसी जी ने डायरेक्ट नुकसान, ओवैसी के उम्मीदवार ने डायरेक्ट नुकसान पहुंचाया है समाजवादी पार्टी को, क्योंकि ज्यादातर उम्मीदवार उनके मुस्लिम थे और 2 से लेकर 7% तक वोट ओवैसी के उम्मीदवार को मिला और वहां पर समाजवादी पार्टी 2 से 5% वोट पर ही हारी है। तो यानी कि यदि ये उम्मीदवार ना खड़े होते तो सीधा सीधा 60 सीटों पर, लगभग 40 से 50 सीटों पर शायद डायरेक्ट बेनिफिट मिल जाता समाजवादी को, लेकिन ओवैसी का आना डायरेक्ट बेनिफिट हुआ भारतीय जनता पार्टी का। ऐसे कांग्रेस का पूरी ताकत झोंक देना इस चुनाव में, जबकि उन्हें पता था यहां कुछ मिलने वाला नहीं है, बजाय कि वो संगठन पर मेहनत करते, संगठन को मजबूत करते, उन्होंने काफी उम्मीदवार तो सारी सीटों पर उतारी, बहुत ताकत झोंक दी उन्होंने। और उससे क्या हुआ, कई उम्मीदवार बहुत अच्छा परफॉर्म कर गए, 10-10, 15-15 हज़ार वोट मिले और उसका नुकसान डायरेक्ट अपोजिशन के वोट बंटने का फायदा बीजेपी को हुआ, नुकसान समाजवादी को हुआ। ऐसे ही जो बहन जी ने कहा, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की बहन जी ने, उन्होंने बताया भी और हम सब देख रहे थे कि बीएसपी का वोट ट्रांसफर हुआ है। उन्होंने कारण दिया कि क्योंकि समाजवादी की सरकार आ रही थी, लोग संगठित हो रहे थे, तो हमारे लोगों ने सोचा कहीं वही गुंडाई बदमाशी ना शुरू हो जाए, तो भले ही वो भाजपा की नीतियों से सहमत नहीं थे, लेकिन उन्होंने भाजपा को वोट किया। तो रीजन कुछ भी दे दिया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी फेवर में ये भी गया कि बीएसपी का वोट शिफ्ट हुआ भारतीय जनता पार्टी की तरफ। और शुरू में तो बहन जी ने मरे मन से चुनाव की तैयारी की, चुनाव लड़ा या लड़ना है नहीं लड़ना है वो लग ही नहीं रहा था, और बाद में जब उतारे भी तो ऐसे उम्मीदवार उतारे जिन्होंने डायरेक्ट नुकसान पहुंचाया समाजवादी का। अगर पूरी ताकत के साथ बीएसपी लड़ती, जो बीएसपी की स्ट्रेंथ है, तो वो दोनों को नुकसान पहुंचाती। कई जगह बीजेपी को भी नुकसान होता, कई जगह समाजवादी को भी नुकसान होता, लेकिन ऐसा बहुत कम जगह हुआ जहां बीएसपी की वजह से बीजेपी को नुकसान हुआ हो, फायदा ज्यादा हो गया। तो ये भी एक चीज उनकी फेवर में गई, भारतीय जनता पार्टी की फेवर में गई। एक और चीज भारतीय जनता पार्टी की फेवर में गई कि इलेक्शन का जो फेज बहुत लंबा था ना, 7 फेज का इलेक्शन था, तो उनको अपनी रणनीति बनाने में, रणनीति में फेरबदल करने में, जैसे 2 फेज के बाद ही आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने अपने आरएसएस के स्वयंसेवकों को बोला कि आप एक्टिव हो जाइए, वोट पड़वाइए। माहौल जैसा दिख रहा था या जैसा माहौल लग रहा था कि कहीं गड़बड़ हो सकती है, तो और ज्यादा मजबूत हो गए। लंबा फेज था, मतलब लंबा चुनाव था 7 फेज का। अगर यही 4 फेज या 3 फेज में चुनाव होता तो शायद उतना मैनेज कर पाना मुश्किल होता, चीजों को रणनीति बनाना और बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर छोटा चुनाव हो। तो ये लंबा चुनाव होना भी भारतीय जनता पार्टी की फेवर में गया। इसके अलावा सरकार थी तो सरकार का कुछ ना कुछ तो बेनिफिट रहता ही है, केंद्र में सरकार है तो उसका भी बेनिफिट रहता है,
प्लस जो मैंने कहा कि मैसेज बहुत स्ट्रांग है, मैसेंजर बहुत स्ट्रांग है, मशीनरी बहुत स्ट्रांग है और प्रोफेशनल है पूरी तरह से। मतलब कैसे चुनाव लड़ा जाता है, अगर ये किसी को देखना हो तो भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन मैनेजमेंट देखे, तब आपको पता चलेगा एक्चुअल में इलेक्शन लड़ा कैसे जाता है। हारे या जीते उससे फर्क नहीं पड़ता, जिन सीटों पर हारे भी हैं वहां भी मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग रहा है उनका। हाँ, कुछ सीटें हारे हैं, वो नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी इतना नुकसान नहीं हो पाया कि मेजोरिटी ना आए और अच्छी मेजोरिटी आ गई है। हाँ, सरकार पहले जैसी शायद ना चल पाए, क्योंकि 300 से ज़्यादा सीटें लाना और अभी 270 सीटें गठबंधन के साथ होना, तो थोड़ा फर्क तो पड़ेगा। अपने बलबूते मेजोरिटी तो है, लेकिन सिंपल मेजोरिटी है, 220 या 210 सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी के पास, तो अभी उतनी मेजोरिटी, उतनी ताकत नहीं होगी, लेकिन हाँ ताकत तो है। तो मैंने कोशिश की बताने की क्या क्या चीज़ें भारतीय जनता पार्टी फेवर में इस चुनाव में उत्तर प्रदेश में गई, और बाकी राज्यों में भी क्या क्या फेवर में गया उस पर भी चर्चा करेंगे रेगुलरली। अभी तो कुछ दिन इन पर चर्चा रहेगी इलेक्शन की, क्योंकि इसको सेमीफाइनल माना जाता है। जो नरेंद्र मोदी जी ने भी अपना जीतने के बाद जो भाजपा के हेडक्वार्टर में स्पीच दी, उसमें बता दिया कि 2024 के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है। और हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव बड़ा चुनाव था, तो उस पर चर्चा ज़्यादा रहेगी, बट बाकी राज्यों पर भी बात करेंगे। इसके अलावा कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहें, कोई और सवाल है तो पूछ सकते हैं। कई लोगों ने पूछा है ओवैसी जी का इम्पैक्ट के बारे में, मैंने इस वीडियो में कुछ बताया है, उस पर एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा। कई लोगों ने कांग्रेस के भविष्य के बारे में बात की है, बीएसपी का भविष्य क्या होगा, आम आदमी पार्टी के बारे में बहुत सारे सवाल आए हैं, तो कुछ कुछ टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे जिसमें ज़्यादा सवाल कवर हो जाए आपके। आज के लिए इतना ही, आगे किसी और विषय पर बात करेंगे। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।